केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा घर। घर और परिवार का वातावरण, और जिस वजह से मैं दुविधा में थी। मतलब मुझे ऐसा होता है कि नहीं, मुझे निकलना ही है बाहर, तो कुछ ना कुछ रिस्क उठाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं हुई कि मैं अपने बच्चे को शहर में पढ़ाऊँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। पिछले कुछ टाइम से मेरे मन में, या फिर यूँ कहो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ दुविधाएं चल रही थी, या मैं सोच रही थी कुछ किसी चीज़ को लेकर, या है क्योंकि आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोगों के लिए शायद वो दुविधा नहीं होगी, पर मेरे लिए बहुत थी। तो बात ये थी कि मेरा बेटा भी 2.5 साल का हो गया है, मतलब 2.5 से 2 साल 6 महीने पूरे होने के बाद अब 7वां महीने में लगने वाला है। तो कुछ ही टाइम के बाद वो 3 साल का हो जाएगा। तो 3 साल के बाद मैं उसको स्कूल में डालूँगी, जैसे कि प्ले स्कूल वगैरह में। और आपको तो पता ही है 3 साल के बाद तो प्ले स्कूल में ही ये देखो, अभी इतनी रात को होती है बात, छोटी बिटिया उठ चुकी है मेरी, सो गई थी, मैंने कहा एकदम खड़ी हो गई। सानू, चलिए अभी करते हैं आपसे बात दोस्तों। तो बात कुछ ऐसी थी कि 2.5 साल कंप्लीट होने के बाद 3 साल में इसको स्कूल डालूंगी, ठीक है। तो मेरे कुछ कलीग्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड कई सवाल मन में आए। और कुछ कलीग्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने बोली, और कुछ अपने अनुभव भी रहे हैं ज़िंदगी में कि मैं मतलब पूरी टोटली जो है दुविधा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि मैं अपने बच्चे को शहर में पढ़ाऊँ या गाँव में पढ़ाऊँ। मतलब मैं जहाँ भी रह रही हूँ, मैं यहाँ पढ़ाऊँ या फिर मैं इसे शहर लेके जाऊँ। मतलब मैं बहुत, मतलब कम से कम नहीं भी नहीं होंगे, मैं 4-5 दिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी, और मैं एक सही निर्णय पे नहीं पहुँच पा रही थी, सही निर्णय में नहीं ले पा रही थी कुछ। और इसलिए भी नहीं ले पा रही थी दोस्तों, क्योंकि अपने भी कुछ अनुभव रहते हैं ना ज़िंदगी में, तो वो इतने कड़वे हैं। मतलब कड़वे तो नहीं कह सकते हैं, उस समय के हिसाब से वो ठीक था वो समय भी। पर क्या कहते हैं ना कि मतलब वही है कि यार इंसान कुछ ना कुछ तो सीखता है अपने जीवन काल में, जब वो जैसे जैसे उसका समय बदलता है और चीज़ें बदलती है, तो वो उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है, और हर किसी के साथ होती ही जो है। जैसे हम जब बच्चों का जब टाइम आता है स्कूल भेजने का, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका जो माहौल है ना, उसका जो आसपास का वातावरण है वो कैसा है, मेन है। मतलब स्कूल का टॉपिक तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और स्कूल का जिक्र मैं बाद में करूँगी। मैं मेरा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा घर। घर और परिवार का वातावरण, और जिस वजह से मैं दुविधा में थी। अच्छा, ठीक हो गया। अब कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि जब, जैसे हमारे टाइम में क्या हुआ, हमारे टाइम में जब हम स्कूल पढ़ते थे, तो उस समय क्या होता था ना, आज से मतलब 2010 2009 2008 तक की भी बात मैं कह रही हूँ। उस टाइम हमारे माता पिता हमारे फ्यूचर को लेके इतना अवेयर नहीं थे। हाँ, कुछ कुछ माता पिता होंगे जो, मतलब जो एजुकेटेड होंगे, और जिन्होंने जो टाइम से बाहर निकल गए, उनको पता था कि हाँ इस चीज़ में ये होता है और बच्चों का फ्यूचर ये है। लेकिन हमें, मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, हमारे माता पिता को इतना ज्ञान नहीं था, मतलब इस चीज़ को लेके कि बच्चों का क्या फ्यूचर है, और बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, बच्चों का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के उस टाइम जो ना, पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक बच्चे की रहती थी। मतलब जैसे मैं हूँ, तो सिर्फ़ मेरी ज़िम्मेदारी है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे दोस्तों का चुनाव मुझे करना है, कैसे वातावरण में मुझे रहना है, और क्या सब्जेक्ट मुझे लेने हैं, और कैसा माहौल में, कैसी संगति मेरी होगी, क्या मेरा बेहतर फ्यूचर होगा। वो सब एक बच्चे की ज़िम्मेदारी होती थी, माता-पिता की उसमें कोई भूमिका नहीं रहती थी। मतलब मेरा अनुभव है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी। अब आप ये मत सोचना कि ये बात आप सबके लिए नहीं कह सकते, बट मेरा अनुभव है, और इस वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा जो कारण रहा है दुविधा का, वो यही रहा है। तो कुल मिला के ये है कि कभी-कभी मैं अपने आप अपने जो अनुभव है उस चीज़ को लेके भी मैं सोचती हूँ यार, कि माहौल का एक बच्चे के फ्यूचर में कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब जहाँ प्रगतिशील माहौल नहीं होगा ना, वातावरण नहीं होगा, तो वो बच्चा, मतलब जब मैं ये भी मानती हूँ कि एक बच्चे के अंदर हम लोग कई बार सुनते हैं, या होता भी है कि कई बच्चे होते हैं जो अपने कुछ, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ कला तो होती है, कुछ ना कुछ विशेष गुण तो होता है, और होता है। हर किसी के अंदर जनरल फैक्टर भी होता है, और कुछ विशिष्ट फैक्टर भी लेके वो आता है। लेकिन विशिष्ट गुण जो उसके अंदर होता है ना, उसको निखारने वाला कोई होना चाहिए। जब तक उसे पहचानने वाला, या उसको मतलब उस विशिष्ट गुण को डायरेक्शन नहीं मिलेगा ना,
वो बच्चा कभी अपनी कला को कभी नहीं पहचान पाएगा, कभी भी नहीं। अब क्या हमारे अंदर कोई गुण नहीं रहा होगा, हमारे अंदर कोई कला नहीं रही होगी, हमें किस चीज़ में रुचि है क्या, अब उस समय हमें जब सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही हमें दिशा निर्देश नहीं मिली, तो कौन पहचानेगा हमारे गुणों को, या फिर हमारे हम किस चीज़ में हमारा रुझान है, किस चीज़ में हमारा कोई बच्चा, मैं खासकर गाँव की बात कर रही हूँ, कोई ना कोई बच्चा होगा जिसे मतलब किसी ना किसी के द्वारा थोड़ा सपोर्ट मिल गया होगा और वो पहुँच गया। पर मेरे उसमें थोड़ा अलग सिस्टम था। वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, ज़रा मैं देखती हूँ। जी, तो उतना अवेयर नहीं था। अब पहले क्या हुआ करता था कि सारी ज़िम्मेदारी हमारी वो होती थी कि भाई एग्ज़ाम निकालना है और जॉब की तैयारी करनी है और किस चीज़ के लिए तैयारी करनी है ये तक पता नहीं था। और हाँ, थोड़ा टीचरों से मार्गदर्शन देते थे। फिर घर आके क्या होता था कि यार काम करना है और जो है गाय भैंसों को ग्वाला जानना है, गाय भैंसों को चराना है। मतलब एक माइंडसेट जो था ना बस इसी तरह का, कभी आगे बढ़ने की कभी चाह या फिर रास्ता मिला ही नहीं, सच बताएँ तो। हालाँकि और फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत हमने जो है अपने हिसाब से थोड़ी बहुत बाहर निकल के, थोड़ी बहुत जो है जितना हमसे हो सका माता-पिता से बात करके, जितना हमसे हो सका फिर भी हमने थोड़ी बहुत शिक्षा ली। ठीक हो गया। लेकिन आज क्या है, आज के समय में माता-पिता थोड़ा अवेयर हो चुके हैं, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा में थी। अब मैं थोड़ा बातें बहुत पिछले की बातें बहुत हैं, अब उसको आधार बना के ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो कभी आएगी तो उस पर फिर चर्चा होगी। फिर उसके बाद जो है अब 3 साल का मेरा बेटा होने वाला है। अब मैं इस चीज़ को लेके बड़ा कन्फ्यूज़ थी कि मैं इसको शहर में ले जाऊँ या मतलब यहाँ के किसी नज़दीकी स्कूल में डालूँ, कहाँ ले जाऊँ? क्योंकि माहौल वाक़ई में इतना मतलब हमेशा जब भी बच्चे की अगर आप बहुत लंबी सोच लेके चलते हो या फिर बच्चे का बेहतर फ्यूचर चाहते हो, मैं मतलब कोई भी माँ-बाप हो, हर माँ-बाप चाहता है, लेकिन फिर वही आता है कि यार हमारा आस-पास का वातावरण कैसा होना चाहिए और हमारा परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है एक बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, उसके नैतिक गुणों का विकास करने के लिए, मतलब जो भी उसके गुण होते हैं उनका विकास करने के लिए घर का माहौल जो है प्रगतिशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। लेकिन फिर बात वहाँ पे अटकी कि मतलब ठीक है, मैं इसको एकदम हालाँकि ये सवाल बहुत से लोगों का था मेरे लिए कि तू कहाँ एडमिशन कराएगी? मेरे रिश्तेदारों का भी है और जो है कई लोगों ने मुझसे पूछा, तो अब शायद उनको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि मैंने जितना समझा, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसकी शुरुआती स्टेज है। जैसे 2.5 साल में एकदम 3 साल का होगा और 3 साल में वो जाएगा। फर्स्ट टाइम पहली बार वो जो है घर से बाहर निकलेगा, मुझसे थोड़ा दूर रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको एकदम रिस्क लूँ, मतलब इस मामले में एकदम रिस्क लूँ। क्यों? अब मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहती हूँ। सच बता रही हूँ मैं आपको। तो भई उसके बाद जो है मैंने फिर उसके बाद मैंने सोचा यार अगर मैं इसको एकदम से घर से बाहर ले जाऊँ और जो है, हालाँकि रीज़न ये नहीं है, अगर अपना बच्चे मतलब मुझे ऐसा होता है कि नहीं मुझे निकलना ही है बाहर तो कुछ ना कुछ तो रिस्क उठाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी शुरुआती स्टेज है और 2-3 साल मैं इसे समझ लूँ कि ठीक है प्ले स्कूल में डाल देती हूँ और जो है 2-3 साल में मैं इसे ऑब्ज़र्व करूँ कि इसका इंटरेस्ट किस में है ना? और जो है पता तो शायद कह रही हूँ, अभी वो अनुभव नहीं है, वो अनुभव नहीं आया मुझे इसको स्कूल डालने का, और मैं देखूँ कि ये क्या सीख रहा है ना? वो अनुभव मैं बाद में साझा करूँगी। जितना मैं अभी सोच रही हूँ और समझ रही हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही सोच रही हूँ या गलत? क्या मतलब शहर और गाँव में पढ़ाना तय करेगा कि इसका फ्यूचर कैसे बनेगा, है ना? कुछ भूमिकाएँ पेरेंट्स की भी होंगी और कुछ मेरी भूमिकाएँ अपने आस-पास के वातावरण जो मेरा है वो उस उनसे मैं अपेक्षा नहीं कर सकती हूँ, राइट? बट मैं सोचती हूँ या समझती हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको यहाँ डालूँ, कहीं नज़दीकी स्कूल में डालूँ, घर अपने गाँव में ही डालूँ और धीरे-धीरे इसे समझूँ कि इसका इंटरेस्ट किस में है ना? जिस चीज़ में अगर मुझे धीरे-धीरे लग भी जाएगा, मुझे पता भी लग जाएगा क्या माहौल का इफ़ेक्ट इसमें कितना पड़ रहा है ना? मतलब क्या एक माता-पिता का अवेयर होना और उसके बाद जैसे परिवार में माता-पिता अवेयर हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको मतलब बेहतर से बेहतर माहौल दूँ, ठीक है?
पर मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि कल के डेट में मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने इसे बाहर निकाला, मतलब पढ़ने के लिए मैंने इसके लिए रिस्क लिया, मैं बाहर आई और बाहर जाने के बाद भी जो है, क्योंकि हर बच्चा अपना गुण जो है ना वो लेके आता है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि यहीं रह के इसकी इच्छा किस में है ना। तो 2-3 साल मुझे नहीं लगता कि मुझे रिस्क लेना चाहिए, है ना। कुल मिला के मैं इसको लेके ना जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं यार, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगाते हैं, और कुछ बच्चे भीड़ में बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को शांत माहौल चाहिए होता है ना। अपने बच्चे को समझना चाहती हूँ कि यार किन चीज़ों में ये बहुत जल्दी सीख जाएगा, है ना। मुझे कल के डेट में अफसोस नहीं रहेगा यार, इससे अच्छा तो गाँव में ही रहती। और मतलब मैं दोनों जगह का अनुभव लेना चाहती हूँ, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में मैं शहर में ही इसे पढ़ाऊँ, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि भविष्य में इसे मैं पहाड़ में ही पढ़ाऊँ, है ना। तो मैं दोनों जगह का अनुभव लेके जहाँ मुझे बेहतर से बेहतर लगेगा वहाँ मैं सोचूँगी, मतलब वहाँ मुझे जहाँ समझ आएगा वहाँ मैं सोचूँगी। क्योंकि यार अभी बच्चा है, और बच्चे को लेके अगर मैं जल्दबाजी करूँगी तो अभी एज ही कितनी, धीरे-धीरे करके अपने दोस्त बनाएगा, अपने मतलब कुल मिला के ये है ना कि हम लोगों को ना, बस हम लोगों को बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है। मतलब कोई भी हो माता-पिता, उसे ऑब्ज़र्व करना है कि वो उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी क्या गतिविधियाँ हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो शांत होते हैं, उदासीन होते हैं, कुछ बच्चे लेट में सीखते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं। तो उसके आधार पर मैं जो है अपना निर्णय लेना चाहूँगी, और अभी मैं फ़िलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगी कि मैं एकदम शहर में शिफ्ट हो जाऊँ बच्चों को लेके, और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूँ कि देख मैंने जगह बदली है, और अपने ऊपर भी प्रेशर लगाऊँ कि यार मैंने जगह बदली है। तो होता ही है हर माता-पिता का, या फिर कोई भी हो, जब कोई कोई कुछ निर्णय लेता है या रिस्क लेता है तो उसके ऊपर पहले के मुकाबले ज़्यादा वो हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। सही लगता है, और सही और गलत को परखते हुए, समझते हुए, सोचते हुए मैं अपना निर्णय लेती हूँ। पर फिर भी अभी फ़िलहाल मैं जो है शहर में शिफ्ट नहीं होंगी, 2-3 साल मैं अपने बच्चे को दूँगी, इसे समझूँगी, इसकी एक्टिविटी देखूँगी और इसका माहौल देखूँगी। देखना चाहती हूँ कि माहौल का इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना? अच्छा माहौल का पड़ता है या बुरा माहौल का पड़ता है? और जो है पता तो लग जाता है बच्चे का ना, थोड़ा बहुत, चाहे ज़्यादा नहीं भी लगेगा, थोड़ी बहुत लगेगा, और इसकी रुचि भी मुझे 2-3 साल में समझ आ जाएगी कि इसकी रुचि किस में है, और तब जाके शायद मेरा निर्णय तब जाके लेना सही रहेगा। अभी ठीक है, अभी बचपना है, तो अभी मैं इसको गाँव के ही किसी प्ले स्कूल में डालना चाहूँगी। तो दोस्तों, आप लोग बताएँ मुझे कि क्या ये मेरा निर्णय सही है? आपकी क्या राय है? क्या आपकी राय में बच्चों को शहर में पढ़ाना चाहिए या गाँव में? कि मेरी राय में आपको अगर कोई भी मतलब आपके कुछ विचार हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। मेबी हो सकता है कि मेरे जो विचार हैं, हो सकता है वो कुछ किन्हीं के आधार पर मैंने डिसाइड किया हो। अगर आप मतलब कुछ राय रखेंगे तो शायद कुछ बेहतर और सोच पाऊँगी मैं। तो इसलिए आप ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अभी समय है मेरे पास सोचने का, समझने का। तो आप ज़रूर अपनी राय रखिएगा दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको, मेरे पैर भी हो गया। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँगी फ्रेंड्स, जो भी मेरी बातें थी वो स्कूल से रिलेटेड नहीं थी। मैं सिर्फ़ वातावरण, घर का माहौल, और जो है जो अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं बच्चे के लिए मायने, जो अप्रत्यक्ष चीज़ें मायने रखते हैं, प्रत्यक्ष चीज़ें जो हैं वो वीडियो मेरी नेक्स्ट बार आएगी। जैसे स्कूल का माहौल, स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, और इन चीज़ों को लेके मैं जो है एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। अभी जो मेरी बातें चल रही हैं, ये जो मैं बातें कर रही जो हूँ, बच्चे के जीवन में जो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ कि एक बच्चे के जीवन में, प्राथमिक स्कूल है वो घर ही होता है, उसकी माँ होती है, उसके माँ-बाप होते हैं। तो जो उसकी प्राथमिक चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे कि पहले उन चीज़ों को बेहतर बनाएँ और बेहतर से बेहतर इसे माहौल दें। चाहे कोई भी ये सोच सकते हैं कि अगर आप भी दुविधा में हैं और एकदम से रिस्क ना लें, पहले अपने बच्चों को जानें और उनके रुचि को जानें, उनको किस में इंटरेस्ट है वो जानें। और क्योंकि बच्चे का जो बेहतर फ्यूचर है वो शहर और गाँव करता है, ये मुझे नहीं लगता है। हाँ, बच्चे के इंटरेस्ट को देख के, और जो है समझ में आ जाता है, 1-2-3 साल में ही समझ में आता है कि बच्चा किन चीज़ों को जो है ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है, और किन चीज़ों से दूर हो रहा है, और क्या चीज़ें उसे सीखनी चाहिए, क्या चीज़ें उसे नहीं सीखनी चाहिए। ये जो है पहले पहले का जो 3 साल के बाद का जो स्टेज होता है, वो सबसे मेन भूमिका मुझे ऐसा लगता है माता-पिता का होता है। उसके बाद बच्चा जैसे-जैसे अवेयर होता है, वैसे-वैसे उसे समझ आने लगती है, तो वैसे-वैसे वो खुद भी समझता है कि यार हाँ, ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ये मेरे बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से, या फिर मेरी जो समझ है इस चीज़ को लेके, वो ये है कि यार एकदम से रिस्क लें और एकदम से माहौल चेंज करें, एकदम से शहर में जाके रहें, और
हो सकता है कि जो बच्चा यहाँ जितना अच्छा सीख रहा था, क्या पता वहाँ वो ना, थोड़ा वक्त दो बच्चे को, थोड़ा वक्त दो, है ना। जंप मत करो, मैं जितना समझती हूँ कि एकदम से नहीं करना चाहिए। बाकी बाकी ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। अगर मेरी तरह आप भी दुविधा में है, प्रेशर में है, तो मत लो यार। मैंने तो भाई उसके बाद जब मैं दुविधा में थी, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं, अब ठीक है, 2-3 महीने जो है मैं 2-3 साल में इसको टाइम दूंगी, और बढ़िया फर्स्ट क्लास से घर का माहौल, और खुद पर शुरुआत करनी है ना। सबसे पहले तो खुद के लिए, खुद को बेहतर बनाना, खुद की भाषा सही करनी पड़ेगी, है ना। कभी कभी हम बच्चे पे चिल्ला जाते हैं, और है ना, मतलब एक दूसरे, ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे के साथ रिश्ते को, बच्चे के साथ का जो रिश्ता है उसी को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है, जिसके साथ भी हमारा रिश्ता है उसके साथ हमें मतलब अपने बर्ताव को चेंज करना पड़ेगा, वाणी में मिठास लानी पड़ेगी, एक रिस्पेक्ट की भावनाएं डेवलप करनी पड़ेंगी। तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। तो कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर जो है इसके लिए सोचा जाएगा। उसके बाद देखते हैं उन सब के बावजूद फिर इसकी क्या नीड है, और कुछ गुण ये अपने साथ जो लेके आया है, फिर उसे सही डायरेक्शन देंगे। जो गुण ये लेके आया है, या फिर जो चीज़ें भगवान ने इसे दी हैं जेनेटिकली, उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या लेके आया है अपने साथ, कुछ जो कि पहचानना है, और उसको फिर सही जो है सही मार्गदर्शन देना है। सही उन चीज़ों के लिए जो जो टूल्स लगेंगे उसको फुलफिल करने के लिए अगर हमें रिस्क लेना पड़ेगा तो फिर हम रिस्क लेंगे। अभी बच्चा है, प्रेशर नहीं देना है उसको भी नहीं और खुद को भी नहीं। तो बनते रहिएगा आप एक नेक्स्ट वीडियो पे, तो लेके आएंगे बहुत जल्दी। और अगली वीडियो मेरी स्कूल पर रहेगी कि स्कूल जो है बच्चे का क्या होना चाहिए, है ना, कौन से मीडियम में हम इसे पढ़ाएं, और क्या बेहतर है इस बच्चों के जीवन में, क्या बेहतर रहेगा उसके लिए, कौन सा स्कूल बेहतर रहेगा, और उस स्कूल की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, मतलब अगली वीडियो में रहेगी। टेक केयर।